जनपद संबल के विकासखंड रजपुरा के गांव भीकमपुर जैनी में बीएसटीवी की टीम पहुंची है। यहां हम बसु परिवार से दयाशंकर आर्य से हम बात करेंगे। इनकी पत्नी जो है वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीती हैं। आखिर हम इनसे बात करना चाहेंगे कि प्रधान के चुनाव में इन्होंने क्या क्या जनता से वायदे किए थे, किन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और आगे प्रधान बनने के बाद गांव में क्या क्या ये काम करना चाहते हैं और किन मुद्दों पर ये आगे काम करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप जो गांव में प्रधान का जो चुनाव लड़े थे आपकी पत्नी, तो आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़े थे और आगे अब प्रधान बनने के बाद आप क्या क्या काम करना चाहेंगे गांव में? हम पहले भी 3 बार अपने गांव के प्रधान रहे हैं। 1995 से 2010 तक प्रधान रहे। तो हमने अपने गांव में, मेरे गांव में सारे रास्ते की चढ़ी युक्त थे, कच्चे थे। हमने 15 वर्ष बहुत काम किया। नालियाँ हमने तैयार कराई, रास्ते हमने तैयार कराए, प्राइमरी स्कूल से लेकर जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग हमने तैयार कराई, अपने गांव में बिजली लेके आए, सड़क लेके आए और तमाम शासन के जो सारे प्रांत थे हम लेके आए। लेकिन 10 वर्षों तक हम चुनाव हार गए, हम नहीं दे पाए। इसके कार्यकाल के बीच में गांव का पूरा नाश हो गया कतई। विकास के सारे रास्ते अब अवरुद्ध हो गए, तमाम सारे रास्ते सब टूट गए हैं। तो हमारे जो मुद्दे थे, हमने कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने का सामंजस्य के साथ में। और इसके साथ साथ जो हमारे रास्ते हैं गांव के, हम चाहते हैं कोई किसी प्रकार की कीचड़ न हो, पक्के सारे रास्ते हों, शिक्षा का स्तर हमारा सही हो। मेरे कार्यकाल में पहले प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक टाइम से आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन 10 वर्ष के कार्यकाल के बीच में अध्यापक केवल नाम को आते थे, बच्चों की संख्या बिल्कुल समाप्त हो गई। 2-2, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे विद्यालय में दिखते थे। हमारी प्लान ये रहेगी हमारे गांव के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संवरे और वो शिक्षा का स्तर हमारा बढ़िया हो और फिर हमारे गांव के बालक आगे चल के रोजगार युक्त हों, अच्छी उनके लिए सर्विस मिले। और गांव का एक वातावरण जो जो हमने हम देखा है इसमें, इस इलेक्शन की सबसे खासियत बात ये रही कि हमारा चुनाव अलग टाइप का होता है। ये चुनाव जैसे आज के माहौल में लोगों ने लाखों रुपए खर्च किया, शराब के ऊपर व्यय किया, मांस के ऊपर व्यय किया, लोगों को रुपया बांटा, लोभ लालच दिए। हमने कोई किसी प्रकार का लोभ लालच दिया। हमने फ्रेश कहा कि सेवा के लिए हम तैयार हैं। व्यक्ति की सेवा के लिए, समस्याओं के समाधान करने के लिए हम 24 घंटे हम रहेंगे। लेकिन हमने आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं कि हमारे चुनाव में केवल नॉमिनेशन कागजों के अतिरिक्त हमने 1 रुपया भी पैसा खर्च नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव है हमारा, जहाँ के बिल्कुल कम धनराशि पर हज़ारों की, मान लीजिए आप 4-5 हज़ार रुपये रुपये के लिए व्यय हुआ होगा। उसके बाद कोई पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। और हमने लोगों से कहा, लोगों ने हमारी बात को माना, विश्वास किया हम पर। और हम उस विश्वास को कायम करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और हम अपने गांव में पूरी तरह से विकास के रूप में, रास्ते हमारे सही होंगे, नालियाँ हमारी सही बनेंगी, विद्यालय की स्थिति सही होगी, शिक्षा का स्तर हमारा सही होगा। और लोगों के अंदर जो बिना बात के अनायासी दुश्मनी का जो वातावरण है, 10 वर्ष जब हम अपने गांव के नहीं रहे प्रधान, उस समय में हमारे गांव में एक पार्टी बंदी हुई बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये हमारा प्लान ये रहेगा कि हम अपने गांव के सारे लोगों को साथ लेकर चलें और जो आपसी बैरभाव हैं, हम सारे बैरभाव को, दुश्मनी को, केस जो लोगों पर लगे हुए हैं, सारे केसेस को वापस करने के बाद एक सामंजस्य सुंदर वातावरण हमारे गाँव का बने और लोगों को ये लगे कि भीकमपुर जैनी ग्राम पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत है। इसके लिए हम पूरी तरह से कार्य करने के लिए तत्पर हैं। महिलाओं के बारे एक बात मैं आपको इस बारे में और बता देता हूँ। अब की बार हमारी पति ने स्वयं वोट मांगा, घर जा कर वोट मांग रहा हो। जागरूकता उन्होंने की, बच्चों के साथ मिलके, महिलाओं के साथ मिल के शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना, उनको साथ लेके चलना। और मैं गांव में अब की बार जो है संपर्क में ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा संपर्क में मेरी पत्नी ही रही। और उन्होंने ही सारे गांव के जो है महिलाओं से संपर्क करके और अपने साथ जो जोड़ने का काम किया है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो प्रायः स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए उसने कहा है कि सारे गांव की महिलाएं हमारी स्वस्थ रहेंगी, शिक्षित रहेंगी और उनके लिए वो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहेगी। ये हमारे साथ थे प्रधानपति दयाशंकर आर्य। सबसे दिलचस्प इनके चुनाव में रहा कि जहां लाखों हजारों रुपयों की धनराशि जो है चुनाव में खर्च की जाती है, तरह तरह के प्रलोभन लालच दिए जाते हैं, वहीं ये एक अनोखा चुनाव था
जहां धनराशि के रूप में महज बताया जा रहा है कि 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च जो कागजी कार्रवाई में आता है वही हुआ। निष्पक्ष चुनाव लड़े, चुनाव जीते हैं, गांव के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, गांव में विवाद जो हैं उनको सुलझाने की बात कर रहे हैं, गांव के विकास की बात कर रहे हैं। मैं कैमरामैन संजय के साथ BS टीवी के लिए प्रकाश वीर।